लगातार फ्लैश हो रहा है। मेरे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल हैं। रजनी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सर्दियां हैं और मौसम इतना यहाँ पर रूखा सूखा सा होता है कि हमारी स्किन उससे अछूती नहीं रह पाती। ऐसे में कौन कौन से तरीके हैं जो इस ठंड में भी हमारी त्वचा को खूबसूरत और चमकती दमकती बना सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इस रूखी त्वचा से अपना जो रूखी वेदर से उससे अपनी त्वचा को बचाना बहुत जरूरी है जी। जब आप सुबह सुबह सबसे पहले फेस धोते हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें जो ज्यादा ड्राइनेस दे रहा है आपकी स्किन को। फेस धोने से पहले, रात को सोने से पहले आप फेस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर सोइए। आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि त्वचा में नेचुरल नमी आ जाती है। तो उसकी वजह से त्वचा में जो ड्राइनेस है वो हम उससे बच सकते हैं। ओवरनाइट जब आपकी स्किन के ऊपर कोई आप ऑयल लगाकर छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता। प्रेफरेबली आप अगर रात को ऑयल लगाकर फेस पर सोएंगे और मॉर्निंग में प्लेन वाटर वॉश करते हैं या वार्म मिल्क से साफ करते हैं तो भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है। सबसे पहले स्किन क्लीन करें और उसके बाद फेस पर बहुत अच्छा कोई मॉइस्चराइजर लगाकर और तभी घर से बाहर निकलें। तो ये सबसे बेसिक बात है जिसका हमें ध्यान रखना ही होगा। और भी ज्यादा मैं आपसे जानकारी लूं उसके पहले हमारी कॉलर जुड़ गई है खुशबू हमारे साथ। खुशबू, सवाल पूछे। जी, मैं हमें टैरो कार्ड से बात करनी है जो बताती हैं भाग्य वगैरह। जी, आज हम ब्यूटी एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं जो खूबसूरत त्वचा पाने के तरीके बता रही हैं। अगर इस बारे में कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। चलिए, तो खुशबू को कोई गलतफहमी हो गई। आज हम टैरो कार्ड रीडर से नहीं बल्कि ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल के साथ बातचीत कर रहे हैं। अपनी खूबसूरत त्वचा को और ज्यादा खूबसूरत आप कैसे बना सकते हैं और इन सर्दियों में भी कैसे आपकी त्वचा रहे चमकती दमकती, ये अगर आपको जानना है तो जरूर हमसे बात करें। रजनी, आप बता रही थी कि बेसिक बात यह है कि स्किन को क्लीन रखें और ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइज करके ही घर से निकले। इसके अलावा और क्या कुछ ध्यान में रखा जा सकता है? इसी तरह जैसे मॉर्निंग में नहाने से पहले आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध जरूर मिक्स करें ताकि जो पानी है वो ड्राइनेस ना क्रिएट करे। बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। नहाने से पहले कोई ना कोई बॉडी ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई बॉडी ऑयल नहीं इस्तेमाल करने चाहते तो आप सिंपली सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या आमंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहाने से पहले पूरी बॉडी के ऊपर अगर आप ये ऑयल मसाज करते हैं तो आपकी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं होगी। साथ साथ में नहाने के लिए कोई हार्श सोप्स ना इस्तेमाल कर, अगर आप कोई उपटन इस्तेमाल करते हैं, उपटन बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं कि उपटन बनाने के लिए आपको सिंपली थोड़े से बेसन में ऑयल मिक्स करना है, सरसों का तेल मिक्स करना है और उसमें जौ का आटा मिक्स करना है। यानी अगर आप 1 चम्मच जौ का आटा लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच बेसन मिक्स करें और उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल मिक्स करें। अब इसको आप पूरा पानी के साथ मिक्स करके एक उपटन बना लीजिए, पूरी बॉडी पर लगाएं और स्क्रब करके उतार दें। तो जो ड्राई स्किन आपकी होती है, जो कि डेड स्किन होती है, वो भी एक्सफोलिएट हो जाएगी, आपकी त्वचा में नमी भी बरकरार रहेगी और आपको ज्यादा ड्राइनेस भी महसूस नहीं होगा। चलिए, एक और कॉलर है, उनका हम रुक कर लेंगे। अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी, मेरा नाम रक्षा रघुवंशी है। जी, सवाल पूछिए। जी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से कोई भी मेकअप करती हूँ ना तो वो बिल्कुल ही नहीं रुक पाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको चाहिए है टमाटर का पल्प। टमाटर पल्प बना लीजिए, यानी कि टमाटो की प्यूरी बना लीजिए घर पे और उसमें आप मुल्तानी मिट्टी का घोल बनाकर थोड़ा सा रोज वाटर डालकर उसको अपने फेस के ऊपर लगाएं तो उससे आपके जो ओपन पोर्स हैं वो थोड़े श्रिंक हो जाएंगे और आपकी स्किन के ऊपर ऑयल और पसीना कम आएगा। इसके अलावा जो आपने टोनर लगाना है उसके लिए आपको चाहिए होगा खीरे का जूस। एक खीरे को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लें, जितना जूस है उसमें उतना रोज वाटर मिक्स करके इसको फ्रिज में रखें। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे के बाद आप इसको फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 2 घंटे के बाद अगर आप स्किन को डैब करेंगे इस रोज टॉनिक के साथ तो आपकी स्किन की जो नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगी और बहुत चिपचिपी त्वचा नहीं लगेगी।
चलिए, तो इस तरीके को जरूर अपनाएं, आपको फायदा होगा। ब्यूटी टिप्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्किन की बात आ जाती है। रजनी जी, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही हैं, आपने हमें हमारी चेहरे की त्वचा ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी के लिए एक जानकारी दी। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि विंटर्स में आप अपना, चलिए मैं इस पर आपसे और ज्यादा जानकारी लूं, उसके पहले एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लें। नाम बताते हुए सवाल पूछिए। हेलो हेलो, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम राशि है और मेरे पास बहुत रोके हैं बहुत, और मैं कितना भी कंडीशनर लगा लूँ मेरे पास घर नहीं रहा। आप अगर थोड़ा ऊंचा बोले क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही है। हेलो, मेरे दाम मतलब नीचे नीचे रहते हैं और मैं कितना भी बोलूँ भर नहीं रही है, बिल्कुल मतलब लंबा ही नहीं है। आपकी त्वचा रूखी रहती है या आप बालों की बात कर रही हैं? आवाज उनकी पूरी तरीके से आ नहीं मेरे पाई। ख्याल से रूखी त्वचा की बात हो रही है जी। तो रूखी त्वचा के लिए मैं आपको घर में एक बहुत अच्छा मसाज क्रीम बनाना बताती हूँ। रूखी त्वचा के लिए आपको चाहिए है पका हुआ केला और थोड़ा सा पपीता, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ग्राइंडर में मिक्स कर लीजिए, यानी मिक्सी में डाल के उसकी एक प्यूरी सी बना लीजिए। हाँ। और अब आपने उसमें डालना है थोड़ा सा शहद और 1 चम्मच आमंड ऑयल। ये बहुत अच्छी क्रीम है, अगर आप इसको फेस के ऊपर मसाज करते हैं, आप इसको रोज भी मसाज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी त्वचा में एक जो नमी है उसका लेवल परमानेंट हो जाएगा। आप इसको फेस पर लगभग 10 मिनट तक मसाज करें और पूरा सूख जाने के बाद, यानी कि मसाज करके उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद भी 10 मिनट लगे रहने दीजिए और फिर उसके बाद फेस वॉश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा में एक नेचुरल ग्लो आने लग जाएगा, ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो दाग धब्बे, इस वेदर में जो दाग धब्बे आपकी स्किन पर आ जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। चलिए, एक और कॉलर है, उनका भी हम रुख करेंगे। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मैं अक्षर अगवंशी बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए। जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा तिल है जो हमेशा से ये, लेकिन वो हटती नहीं है। अगर ऐसा कोई है क्या जिससे हम उनको हटाया जा सके? जी, तिल है। हाँ, तिल इनके बारे में बहुत ज्यादा है। तो तिल के लिए देखिए, जो खट्टी दही का पानी है वो बहुत असरदार है। खट्टी दही का पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू मिक्स करके इसका आप इस पानी से पैक बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी का। इसी पैक को आप तिल वाले एरिया में लगाइए और उसको सूख जाने के बाद वॉश कर दीजिए। अगर आप रोज ये पैक ना लगा सके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी खट्टी दही के पानी में नींबू मिक्स करके आप इसको रख लीजिए और इसको डेली सिर्फ पानी को अप्लाई कीजिए और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दीजिए। डैब करके अगर आप छोड़ देंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे तिल पूरी तरह से खत्म होने लग रहे हैं। चलिए, इस तरीके को आप जरूर अपनाएं। और इसके पहले रजनी जी हमें बता रही थी कुछ और तरीके जिससे हमारी त्वचा और ज्यादा खूबसूरत बन सकती है। जी, वो टिप्स हमें दें। हाँ जरूर, इस मौसम में आपको बंद गोभी बहुत मिलता है और बंद गोभी में मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपकी स्किन को नरिश करते हैं। 2 तरीके हम बताते हैं कि आप बंद गोभी को कैसे सुंदरता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, उसके लिए आपको क्या करना है कि बंद गोभी को, कच्चे बंद गोभी को ग्रेट करके उसकी प्यूरी बना लीजिए और उसके साथ मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर को मिक्स करके और उसमें 1 चम्मच तेल डालें आमंड का और उसका पैक बनाकर मुंह पर लगा के रखिए और लगभग 15 मिनट के बाद उसको वॉश कर दीजिए। तो ये आपकी त्वचा में बहुत अच्छा एक कसाव देगा, क्योंकि बंद गोभी में एंटी रिंकल क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो जिन लोगों के फेस पर ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स आ रहे हैं उनके लिए तो ये एक कमाल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ बंद गोभी के ही इस्तेमाल का। आधा बंद गोभी लीजिए, उसको बारीक काट कर एक पतीले में पानी डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए और अब उस पानी को छान के आप अपने पास रख सकते हैं और इस पानी के साथ दिन में 2-3 बार अगर आप फेस वॉश करेंगे तो भी आपकी स्किन की जो रिंकल्स हैं और ड्राइनेस की वजह से जो आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं वो दूर होने लगेंगी और स्किन में कसावट सी आने लग जाएगी। और बंद गोभी खाने में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना इफेक्ट उसका त्वचा पे आता है उतना ही इफेक्ट उसका अंदर से हेल्थ। हाँ, तो अंदर से आपकी खूबसूरती और ज्यादा निखरेगी। एक और कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। हेलो, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी जी, मेरा नाम अनामिका सिन्हा है। डार्क सर्कल के लिए मैम बता दीजिए, डार्क सर्कल के लिए क्या उपाय है? जी हाँ, डार्क सर्कल्स के लिए हम आपको बताते हैं
2 बादाम आप रात को भिगो दीजिए, सुबह छिल के उसको दूध में पीस लीजिए और उस बादाम को आपने डार्क सर्कल्स पे लगाना है। लेकिन ये पैक लगाने से पहले आपको बादाम के तेल से आंखों के चारों तरफ मसाज करनी पड़ेगी और उसके बाद आप ये वाला लेप अगर पूरे फेस पे भी लगाएंगे तो भी फेयरनेस आने लग जाएगी। इसके बाद जब आप इसको रिमूव करें तो 2 आलू काटकर उसके पीसेस करके और आंखों के ऊपर एक पतला कपड़ा रखकर और उसके ऊपर आप आलू को क्रश करके लगा दें या पीसेस में लगा दें, क्योंकि जो आलू का जूस है वो ब्लैकनेस को बहुत जल्दी खत्म करता है। तो आपको पूरा ट्रीटमेंट समझ आ गया। पहले ऑयल लगाना है, उसके ऊपर बादाम का पेस्ट बना के उसका पल्प लगाना है और उसको रिमूव करने के बाद आंखों पर एक पतली सी पट्टी रखकर कद्दूकस करके यानी कि ग्रेट करके आपको आलू का पल्प लगाना है। ये ट्रीटमेंट में लगभग आपको 20-25 मिनट लगेंगे, लेकिन आप लगातार अगर ये ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली डार्क सर्कल्स में फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में गाजर का जूस इंटेक बढ़ा दीजिए, रोज गाजर का जूस लीजिए, एप्पल्स खाइए, डाइट को जरूर इंप्रूव कीजिए, बिकॉज डार्क सर्कल्स का सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर से वीकनेस। बिल्कुल, जैसा आप खाएंगे वैसा आप बनेंगे। अगले कॉलर रोहित हमारे साथ हैं। रोहित, सवाल पूछे। मैम मतलब मेरा जो बाल है वो मतलब एकदम झड़ता है, एकदम बहुत एकदम। झड़ते हुए बाल का बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा अनियन जूस निकाल लीजिए, यानी कि प्याज का रस निकाल लीजिए और उसमें मिक्स कीजिए आप शहद। इन दोनों को मिक्स करके और आप अपनी बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दीजिए और लगभग 40 मिनट्स के बाद आप अपने बाल वॉश कर दीजिए। इसका लगातार इस्तेमाल करने से आपको बालों की जड़ें मजबूत मिलेंगी और बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जी, सुमित हमारे अगले कॉलर हैं हमारे साथ। सुमित, सवाल पूछे। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, सवाल पूछे। ये मैडम ये चेहरे पर झूलता है, छोटी छोटी फुंसी हो जाती है और चेहरा साफ नहीं मैडम, सुंदर नहीं दिख रहा है। जी, चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं। अच्छा जी, चेहरे पर अगर फुंसी हो जाती है तो उसके लिए आपको हम पहले भी ये इलाज बता चुके हैं कि आपको चाहिए हल्दी पाउडर, उसमें मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, यानी कि अगर आप 1 चम्मच भर के मुल्तानी मिट्टी लेते हैं उसमें आपने 1 चुटकी काली मिर्च और लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके उसका एक पाउडर बना के रख लेना है और इसको आपने लगातार फुंसियों पे जब भी आपके पिंपल्स होते हैं इसकी पेस्ट बनाइए रोज वाटर में लगाते वक्त इसमें कुछ बूंदे नींबू का रस डाल दीजिए और आप इसको लगातार डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपके पिंपल्स बिल्कुल सूख जाएंगे। खाने में तली भुनी चीजें अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बाहर का तला हुआ बिल्कुल ना खाएं अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स बन रहे हैं और कोशिश कीजिए कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जैसे सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो आपके अंदर से ब्लड प्योरीफाई होने लगेगा और आपको पिंपल्स की समस्या नहीं होगी। पिंपल्स के लिए मैं एक खास टिप दे देती हूँ कि रोज रात को आप आंवला पाउडर अगर लेते हैं, आंवला पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेते हैं या आप साथ में सौंफ का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा और पिंपल्स अंदर से बनने भी बंद हो जाएंगे। चलिए, तो इस कारगर तरीके को जरूर अपनाएं, आपको फायदा होगा। अगले कॉलर राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल पूछिए। बोल रहे हैं कि मेरा चेहरा पर पिंपल्स हो जाता है, उसके बाद में ब्लैक दाग आ जाता है। जी, इनको पिंपल के साथ काले निशान भी हैं। पिंपल्स के लिए पैक जो मैंने अभी बताया आपको फिर रिपीट कर देते हैं। मुल्तानी मिट्टी, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, इसका पेस्ट बनाकर डेली लगाना है और साथ में आपने खाने का खास ध्यान रखना है। और अब बारी आती है अगर पिंपल्स के बाद मार्क्स रह जाते हैं तो आइए उसका भी हम एक पैक बताते हैं आपको। इसके लिए चाहिए होगा आपको जौ का आटा और चावल का आटा। जौ और चावल के आटे को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रखें और जब भी आपको ये फेस पैक यूज करना है इसको रोज वाटर में घोलें और आप अपने फेस पे लगाएं। इसको लगाने से पहले कम से कम आधा घंटा सोक करना बहुत जरूरी है और इसके बाद आप इसको फेस पे लगाएं। जब ये सूख जाता है तो उसके बाद दोबारा से इसको गीला करके स्क्रब करते हुए आपने उतारना है। जब आप स्क्रब करेंगे तो जो काले धब्बे हैं या जो पोस्ट एक्नी स्कार्स आपके फेस के ऊपर रह गए हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जी, पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद 1-2 बूंदे बादाम का तेल आप अपने फेस पे लगाएं ताकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस ना आए विंटर्स में। चलिए, विनोद हमारे अगले कॉलर हैं हमारे साथ। विनोद, सवाल पूछे। मतलब ये मेरी पत्नी से संबंधित सवाल है। उसके चेहरे पर ये खाई बहुत हो गया है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए? जी,
छाइयां हैं इनके, छाइयां हो गई हैं। तो आइए आपको छाइयों के लिए एक बहुत असरदार तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पपीते का पल्प, यानी कि पपीते को थोड़ा सा मैश कर लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा खुबानी का तेल डालें। खुबानी का तेल आराम से मार्केट में मिल जाता है, आप खुबानी का तेल लेके आए। पपीते को पल्प बनाकर उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे खुबानी का तेल डालें और उससे छाइयों वाली जगह पर लगाएं और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। इसके बाद धीरे धीरे इसको मलते हुए उतार दीजिए। इसके बाद आपने लगाना है इसके ऊपर एक फेस पैक, और फेस पैक के लिए फिर मैं बोलूंगी कि चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी पाउडर और हल्दी पाउडर, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके और इसका फेस पैक बनाकर रोज वाटर के साथ मिक्स कर इसके बाद लगाएं। खाने में खास तौर पे ध्यान रखिए कि आयरन का कंटेंट उनकी डाइट में जरूर बढ़ाइए, जैसे कि खजूर खाएं वो, और इसके अलावा गाजर खाएं, और जितने भी जो हाई आयरन कंटेंट के फूड्स होते हैं जैसे पालक है और अमरूद बहुत अच्छा है उनके लिए। तो अपनी डाइट में विटामिन सी और आयरन का कंटेंट बढ़ा देंगे तो छाइयां अंदर से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि छाइयां जो वो हैं वो एक तरह से डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। ये स्किन के ऊपर नहीं होती, स्किन से अंदर से बाहर आती हैं। तो डाइट का खास ध्यान रखें कि रिच फूड खिलाएं, अंकुरित चने खिलाएं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया